तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं अक्षय जी की कुंडली का अगला भाग। तो इस कुंडली की प्रोडिक्शन में जो मेन इन्होंने प्रश्न हमसे पूछा है वो प्रश्न है कि जब बृहस्पति यहाँ पे चल रहा था तब इस नीच के बृहस्पति पर मतलब फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ तो था, लेकिन जब इनकी मंगल की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी तो मंगल अपने समय में इनको विशेष फल प्रदान क्यों नहीं कर सका। तो देखिए, पहले हम आपको एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहेंगे कि इसमें अगर आप सुन रहे हो अक्षय जी, आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पर ये नीच ग्रह है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ है। अच्छी बातें जीवन में तब तब होंगी जब अच्छा समय आएगा, और बुरी बातें तब तब होंगी जब बुरा समय आएगा। अब बुरी बातें और अच्छी बातें कहने का तात्पर्य क्या है? अच्छा समय का मतलब है लग्नेश का अच्छा होना, और बुरा समय का मेरे कहने का मतलब है एट्थ हाउस का अच्छा होना। द फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ इज गुड और द सेकेंड फेस ऑफ द लाइफ इज गुड। एट्थ हाउस, व्यक्ति जन्म से मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, तो अष्टमेश के भाव को हम सेकंड फेस ऑफ द लाइफ कहते हैं, और फर्स्ट फेस को लगन, लगन जो कि व्यक्ति का जन्म का जिससे डायरेक्ट संबंध होता है। द फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ जो कि व्यक्ति के लगभग 40-45 वर्ष की आयु तक रहता है, और जो सेकंड फेस है वो उसके बाद और बुढ़ापे तक उसकी मृत्यु तक होता है। इससे मृत्यु की स्थिति भी देखी जाती है, इससे जन्म की स्थिति भी देखी जाती है कि व्यक्ति का जन्म कैसी परिस्थितियों में हो रहा है। अब अगर आप अपनी कुंडली की बात करें तो इस कुंडली के अंदर ये कुंडली दिखा रही है कि जन्म किसी विशेष हालात में, जिस विशेष परिस्थिति में नहीं होगा। जन्म जहां पे इनका हो रहा है, या तो जन्म ही ऐसी जगह पे हो रहा है जहां धन की कमी है, या इनके जन्म होने के बाद धन की कमी वहां आ जाए। तो और ये जो राउंड चलेगा, तो ये राउंड अगले देखिए 25 वर्षों तक ये अगले 45 साल तक चलता रहेगा। ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ है। 40 साल की बाद ये जाके खत्म होती है ये राउंड, जब यहां पर बृहस्पति इसे रूपांतरित करता है नीच से उच्चता की ओर। उच्च भंग राजयोग पारिजात योग ये बनता है 38.5 की एज में, ये कि 36 से 42 जो मैं पहले बता चुका हूं। यहां पे 38.5 की एज में यहां पर चेंज आता है। जो 36 से 42 है, 36 से 42 का हाफ अगर कीजिए 38.5 होता है, यानी कि 5 साल का अढ़ैया, 5 साल का आधा किया तो ढाई बनते हैं। तो वो ढाई, 36 जमा ढाई इस 38.5। तो कुंडली जो है वो यहां से यहां तक ऐसे अग्रसर हो रहा है ग्रह। अब बात ऐसी है कि ये जिंदगी के 42-45 तक चलता रहेगा। तो जब 42-45 तक चलता रहेगा तो क्या इनके जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि इनके जीवन में कोई भी ग्रह अगर स्टार बीच में आ जाए तो वो बहुत बड़ा फल देगा? ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अब आप देखिए कुंडली को, चंद्रमा को, तो क्या चंद्रमा भी इनके जीवन में आए, लेकिन चंद्रमा 24 में आए, लेकिन क्या चंद्रमा विशेष फल देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे विशेष फल चंद्रमा? क्योंकि चंद्रमा का फल आएगा, अष्टम से अष्टम है, कुंभ का है, आएगा फल, लेकिन कब आएगा? जब इनकी आयु 42 से बाद होगी। एट्थ हाउस का ये स्टार्ट हो जाएगा समय। किसी भी तरह का स्टार, अगर मान लीजिए इनकी कुंडली के अंदर कोई भी बड़े से बड़ा स्टार हो, असर तो देगा, लेकिन असर होने के बाद वो बीत जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा फलित हो जाएगा। व्यक्ति सफल या असफल जो होता है जीवन के इसमें, तो वो लगन या अष्टम से होता है। जो चाबी है वो लगन और अष्टम के पास है, जो कि लाइफ को प्रोडिक्ट कर सकती है कि अच्छी बातें तब तब होंगी जब अच्छा समय आएगा, बुरी बातें तब तब होंगी जब बुरा समय आएगा। अब मैं ये बताना चाहूंगा यहां पर विशेष योग। क्या विशेष योग? कि एक तो ये धन की कमी को दिखला रहा है। जब मंगल यहां पर आएगा, आप मुझे खुद ही ये बताइएगा बात, कि जब मंगल यहां पे 12वें भाव का जो कि खर्चे का स्वामी है यहां बैठा हुआ है, और आयु आपकी 28 वर्ष थी, तो आपको धन का बहुत ज्यादा नुकसान होना था। और वो होगा ही, क्योंकि ये रिजेंबल कर गया ना आपस में। अगर ये रिजेंबल नहीं करता तो बात अलग थी। अब ये रिजेंबल कर गया तो इसको तो तुरंत पकड़ेगा, क्योंकि बुरी चीज, जैसे बोलते हैं एक बंदर दूसरे को देखकर बहुत जल्दी पहचानता है, तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो तुरंत नेगेटिव को कैच करेगी। और अगर अच्छी चीज होती तो उसको होने में विलंब से होता, टाइम लगता, और उतना फलीभूत नहीं होता, और होने के बाद वो बीत जाता।
अगर अच्छी बात होती, लेकिन बुरी बात का असर ज्यादा होगा क्योंकि बृहस्पति नीच है। ये यहां पर जब जो राउंड मारेगा तो ये असर बहुत ज्यादा आपको देगा। यही वो कारण है कि इसने आपका बहुत ज्यादा बुरा किया होगा यहां पर। लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है 28 से 33 तक राउंड रहा, तो 30.5 यानी कि 5 साल का राउंड है लाल किताब के अनुसार, तो 28 से 33 वर्ष की आयु का सेंट्रल पार्ट निकालते हैं तो वो बनता है 30.5। 5 का आधा 2.5, 2.5 साल में जमा करता हूं 28 में तो 30.5 बनता है। तो 30.5 वर्ष की आयु में इस चीज ने देखिए आपका पीछा छोड़ा होगा, और जैसे ही इस चीज ने आपका पीछा छोड़ा तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन, और ये जो धन की बर्बादी और ऐसी तैसी हो रही थी इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, और आप थोड़ी सी शांति का यहां पे अनुभव करेंगे, रिलैक्सेशन का अनुभव करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में मैच हो रही थी। लेकिन अब बात हो रही है कि क्या ये तो यहां से भी आ रहा था, क्या इसके ऊपर असर नहीं हुआ? अरे भाई इसका असर नहीं होगा। क्यों असर नहीं होगा इसका? क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं ना कर रहा है। ये धन का भाव है, नीच है, धन की कमी दिखा रहा है, ये व्यय का भाव है, इसे तुरंत कैच कर जाएगा क्योंकि लिंक बन गया ना इनका आपस में। असर तो ये भी होगा, लेकिन इससे होगा क्या? ये एक विद्या का कारक है, उच्च शिक्षा का है, एक नॉर्मल है, आनंद का स्थान है, तो इसके साथ कोई ऐसा लिंक नहीं ना बन रहा खास, इसलिए इसका लिंक बहुत ज्यादा हाईलाइट होगा यहां पर। अब देखते हैं कि जब मंगल की दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी, आप ये बात कह रहे हैं, तो मंगल अपनी दृष्टि तब मार सकता। अब मंगल ने, मान लीजिए यहां पर जो आप बात कह रहे हैं ये बीत गया, आपको रिलैक्सेशन महसूस हुआ होगा, तो क्या दृष्टियां इतनी शक्तिशाली या सक्षम होती हैं कि वो ग्रह के तख्ते को पलट दें? नहीं। ग्रह जब जब नीच भंग राजयोग बनता है तो इसका फल थोड़ी ना बदलता है। जब ये इसको देखता है, उच्च का ये हो रहा है ना कि ये हो रहा है, तो जिसको नीच भंग राजयोग कहते हैं, फल इसका आएगा ना कि इसका आएगा। तो फल जब मंगल का आएगा, मंगल स्टार बनेगा तो मंगल आपको फल देगा। तो मंगल ने फल तो देना है, लेकिन यहां पे बात वो भी हो गई ना कि लगन को थोड़ी ना बदलेगा, और लगन तो आपका नीच ही है जो कि बृहस्पति है। तो इस समय में ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा फल दे जाएगा या असर करेगा। हाँ, यहां पे एक घटना जरूर घटी होगी कि आपने कुछ पैसे सेव किए होंगे, या कुछ एक पॉजिटिव घटना कोई ना कोई घटी होगी, या कोई आपने ऐसा काम किया होगा जो आगे लाइफ के लिए हो। ऐसी कोई चीज जरूर हुई होगी, लेकिन वो इतनी नहीं हो सकती कि वो लगन को बदल दे। लगन लगन ही रहेगा, लगन नहीं बदलेगा। अगर आप बदलने की बात करें कि कब बदलेगा, तो वो बदलेगा जाकर के यहां पर जब ये बीत जाएगा, जब 38.5 की वर्ष की आयु होती है, इसके बाद से इसका कोई असर नहीं रहेगा। बस अब 38.5 वर्ष की आयु तो फल देना शुरू कर देंगे शनि। और शनि का फल क्या होगा? शनि का फल होगा 11वें भाव में बैठे हुए सफलता के कारक शनि, और ये देखिए आ रहे हैं तृतीय स्थान से, जो कि पराक्रमेश है, तो मेहनत भी इनकी तरफ से बनती है। और 10 है ये इनकी राशि, जो कि धन का स्वामी जब आय में आएगा, तो इसका हम ज़्यादा इसलिए नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा कोई ये फल हो जाए कि ये धन से मालामाल कर दे। इस बारे में हम इसलिए नहीं कह सकते कि अब देख रहे हैं कि बृहस्पति से ही पीछा बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाए हैं यहाँ पर, कि बृहस्पति चलता ही जा रहा था तब तक, जब तक ये रूपांतरित नहीं हो रहा है, और इस शनि ने इसको देखा तो ये और ज़्यादा नीच कर दिया था। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बृहस्पति के बीतने पर ये बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा, या ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है, आप कह सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि आपको एक शांति और रिलैक्सेशन का अनुभव होना था, वैसे ही यहाँ पर जो आपको परेशानी चल रही थी, यहाँ पर परेशानी चलेगी 36 से 38 तक। और क्योंकि ये इसको रूपांतरित कर रहा था अपने फर्स्ट फेज में, जो इसका सेंट्रल पार्ट तक है। सेंट्रल पार्ट जैसे ही क्रॉस हुआ, उम्र हुई 38 की, तो ये शांति थोड़ा सा यहाँ पे आप अनुभव करेंगे कि ये जो चीज़ आपको तंग कर रही थी, इसने तंग करना बंद कर दिया और आपको शांति हो गई। और ये शांति क्या बीत जाएगी? नहीं, ये शांति बीतेगी नहीं, ये शांति अब चलती रहेगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह लास्ट में, अष्टमेश और लगन जो हैं, ये भी देखिए, और ये दोनों ही ग्रह यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये फाइनलाइज कर रहा है ये ग्रह। भले ही अपनी राशि में स्थिर तो खैर नहीं है, आगे गया है ये तिकड़ी बना करके यहाँ पर, लेकिन ना तो ये अष्टमेश है ना लग्नेश है, उनके भावों का स्वामी है। अष्टमेश तो चंद्र है, उसके भाव का स्वामी है। लग्नेश तो गुरु है, लेकिन उसके भाव का स्वामी है। तो जब हम देखेंगे कि ग्रह अपनी राशि में स्थित नहीं, आगे कहीं नहीं गया, उसकी बजाय ग्रह कहीं जा रहा है, तो उसको भी देख लेना जरूरी है कि उसकी स्थिति आगे क्या है। तो यह जो शांति है शनि की, वो बीतेगी नहीं,
ये जो यहाँ पे आपको रिलैक्स करेगा तो वो आप रिलैक्स ही रहेंगे। अब इनका अगला प्रश्न ये भी है कि अब जब बीत गया, ये चीज़ इसे तंग कर रही थी, तो क्या हमें जो है वो ये नीच भंग का फल अभी मिलना शुरू हो जाएगा? क्या फल मिल सकता है नीच भंग का? तो देखिए, जो नीच भंग का फल है वो तो हम अभी नहीं कहेंगे कि नीच भंग का फल आपको मिले, क्योंकि मंगल बीत चुके हैं। मंगल अपने आप में अभी चल नहीं रहा है। मंगल क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि मंगल अपने आप में समय नहीं है ना मंगल का। मंगल का उस वक्त राउंड था, मंगल धज्जियां उड़ा सकते थे, लेकिन अभी मंगल का राउंड नहीं है। जब मंगल राउंड में आएंगे और सेकंड फेस ऑफ द लाइफ होगा, जो कि मैंने कल बताया था 36+28, जो सेकंड फेस लाल किताब के अनुसार होता है, तो आपकी 64 की एज होती है, तब मंगल का जो राउंड होगा वो बहुत फलित होगा। अब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि मंगल बहुत फलित हो जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इनका प्रश्न ये है आपका कि यहाँ पर जब ये क्रॉस हो गया शनि, तो शनि के क्रॉस होने पर क्या ये मंगल स्टार बना या नहीं बना? मंगल के क्रॉस होने पर शनि स्टार बना या नहीं बना, प्रश्न है। तो मंगल के क्रॉस होने पर शनि स्टार बना, मंगल स्टार बना शनि के क्रॉस होने पर या नहीं? यहां पर तो यहां पर क्योंकि इनका टाइम नहीं है अभी मंगल का, अगर आप मंगल संबंधित कुछ करते हैं उपाय आदि, तो शायद ये तो आपको असर मिल सकते हैं यहाँ पर। और वैसे अब मंगल का ये समय नहीं है। और जो वहम आपने जतलाया है कि किसी ने आपको बोला था और जिसके कारण आपके जीवन में बुरा होता रहा, और क्या ये बुरा होता रहा, और ये 18:30 के थे, तब गुरु का ये लाल किताब के अनुसार राउंड था 16 से 21, तब इनके जीवन में देखिए बुरा होता रहा, और अब जो है वो अच्छा हो रहा है। बुरा होता रहा उस टाइम पे, और उस टाइम का चलता रहा यहाँ तक। तो ये चलना ही था और ये होना ही था, क्योंकि ये फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ है। आइंस्टाइन तक के महान जैसे कुंडलियों में देखते हैं, आपकी लगन उच्च ना होने से इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो अब जब ये बीत जाएगा तो इनको कितनी कर सफलता प्राप्त होगी, प्रश्न ये है। तो ये पहले तो हम ये कहेंगे कि ऐसी परेशानी में, क्योंकि परेशानी का समय चल रहा है, आदमी काफ़ी रिलैक्स और शांति अनुभव करेगा यहाँ पर। और अगर वो रिलैक्सेशन और शांति अनुभव करता है समय के अनुसार, कि जैसे भूखे के लिए चने भी बादाम होते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो अगर आपके जीवन में शांति आती है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि यहाँ पर ये ग्रह बीत गया है, आपकी लाइफ में रिलैक्स होता है ऐसे समय पर, जबकि पीछे कोई चल रहा है, कुछ बुरा समय चल रहा है, और उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आता है, तो वो भी इंसान के लिए बड़ी ही बात होती है। तो यहाँ पर रिलैक्स महसूस होगा, शांति महसूस होगी, तो वो इनके लिए बहुत बड़ी बात ही होगी। लेकिन अगर आप ये बात करें कि इसके बीत जाने के बाद कितना स्टार चलेगा, कितनी बड़ी अच्छी बातें इनकी लाइफ में कब होंगी, तो हम इस बारे में आपसे ये कहेंगे कि देखिए, अष्टम से अष्टम चंद्र है, अष्टम से अष्टम, और ये चंद्र अष्टम से अष्टम सेकंड फेस ऑफ द लाइफ को डिनोट कर रहा है, और ये कुंभ की राशि है। अब ये देख रहा है, ये आगे यहाँ पर गया है, जब ये 42 वर्ष की आयु में सेकंड फेस ऑफ द लाइफ इनकी इसमें स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद से इनका सफलता का समय शुरू हो जाएगा। और उसके साथ में ये चीज़ जो अभी शांति दे रही है, ये रिजेंबल करेगी। कैसे रिजेंबल करेगी? कि इसने बीतना नहीं है, ये शनि ग्रह है, ये बीतेगा नहीं, ये अपने आप में वैसे का वैसा ही रहेगा। कि क्योंकि दिस वॉज अ सेकंड फेस, द पारिजाता योग, यहाँ से गया यहाँ तक, यहाँ से गया यहाँ तक, तो ये बीतेगा नहीं, ये चलता रहेगा, इस योग का प्रभाव समाप्त नहीं होगा। ठीक है। और ये अष्टमेश को देख भी रहा है, तो इसका ये समाप्त नहीं होगा। और इसके अलावा ये जो चंद्र है अष्टम से अष्टम होने कुंभ का, तो ये भी बीतेगा नहीं, ये तो चलता, ये सेकंड फेस ऑफ द लाइफ है। तो सेकंड फेस ऑफ द लाइफ जब अष्टम से अष्टम चंद्र कुंभ के हो गए, तो कुंभ बड़ी ही महान राशि है, चंद्र उसमें जो हैं वो बड़ा अच्छा फल देंगे, क्योंकि कुंभ बहुत ही ग्रेट होता है। कुंभ के इसमें सभी ग्रह जो है वो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। कोई भी ग्रह, जो इवन बृहस्पति नीच होता है, लेकिन अगर कुंभ की राशि में हो तो वो भी अच्छा फल देता है, भले ही शनि की राशि में नीच होता हो। लेकिन
बृहस्पति भी उच्च फल देता है। सभी ग्रह कुंभ की राशि में, ऐसा कोई ग्रह नहीं है ब्रह्मांड में जो कुंभ की राशि में बुरा फल देता है। तो सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं कुंभ की राशि में। तो कुंभ की राशि बड़ी ही महान होती है। तो अगर ये मकर का होता तो फल थोड़ा डिफरेंट होता कि शनि और चंद्र का कोई उतना ज़्यादा भी मैत्री नहीं है, लेकिन क्योंकि ये राशि कुंभ है इसलिए यहाँ पर विशेष फलदायी ये चंद्रमा बनेगा। यहाँ एक तारा तक लगाया जा सकता है कि ये बहुत अच्छा स्टार है। और इनकी कुंडली के अंदर 42 वर्ष की आयु के बाद ये इस तरह की सफलता प्राप्त करेंगे। और ये जो रिलैक्सेशन, सबसे मेन पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि ये जो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर महसूस हो रही है 38.5 में, ये रिलैक्सेशन अपने आप में 42 में तो बीत जाएगी। राउंड 36 से 42 था, लेकिन ये फिर भी उसके बाद भी चलता रहेगा। चलता इसलिए रहेगा क्योंकि ये अष्टमेश का भी सेकंड पार्ट है और लग्नेश का भी सेकंड पार्ट है, और इतने वर्षों से ये चलता रहा। और अब जैसे इसका प्रभाव बरकरार रहा, जीवित रहा, इसका प्रभाव जो है वो भी जीवित और बरकरार रहेगा। और सफलता के मामले में आपसे कहें तो आप अनुभव कर सकते हैं इस समय कि आपको क्या क्या सफलता या असफलता इस समय पे प्राप्त हो रही है। आप यहाँ पर मीडिया से जुड़ के कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड हाउस है, मेहनत के किसी कार्य, मेहनत का भी, ये पराक्रम का भी कार्य होता है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि और आप क्या कर सकते हैं, तो आपको एक राइट डायरेक्शन मिल सकती है। क्योंकि फिर भी अगर ये नीच भी था तो भी जब शनि का इंडिविजुअल प्रेडिक्शन किया जाएगा, क्योंकि 38.5 की उम्र हो चुकी है, सेंट्रल पार्ट आ चुका है, पूरी ताकत उसकी लग चुकी है, वो ताकत यहीं तक लगनी थी, इसके हाफ पार्ट तक ही। तो अगर वो बात करें कि होगा क्या, तो ये इसका फल देने में भी सक्षम है क्योंकि उम्र 38.5 है। 38.5 तक तो इसके रूपांतरण में ही पूरी ताकत लग जाएगी कि नीच से उच्च हो रहा है ग्रह, धीरे धीरे व्यक्ति रूपांतरित होगा। और ये जितना इसको नीच करने वाला, कमज़ोर करने वाला ग्रह उच्च का होगा, उतना ही इसे कमज़ोर बनाता चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी बात इस कुंडली की। अब इसमें जैसे ही 38.5 वर्ष की आयु होगी, तो 38.5 वर्ष की आयु के बाद, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट बीत चुका है, जिसने इसको नीच उच्च करने में पूरी अपनी ताकत लगानी थी, सेकंड पार्ट है, तो अब वो चलेगा और वो इसका भी कहीं थोड़ा बहुत फल आपको देगा या दे सकता है कि ये धन से आया था। तो धन के भी योग यहाँ बन सकते हैं। और चंद्रमा जो है ये पराक्रम का है, यहाँ पर भाव जहाँ पे आ रहा है शनि, तो यहाँ से आपको मेहनत का और इसको जो है वो धन का, और ये आपकी कुंडली का हुआ विश्लेषण। तो दोस्तों और अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपका भी इसी तरह से हम वीडियो बनाएंगे और पूरी प्रेडिक्शंस आपको दी जाएंगी। आप चाहें तो अपना डिटेल्स हमारी मेल, नीचे दिए गए वीडियो में दिए गए मेल पर शेयर कर सकते हैं। अपना समय और हाथ का फ़ोटो भी आप भेज सकते हैं ताकि हम आपकी पूरी डिटेल्स को एक वीडियो के माध्यम से दर्शकों के पास ला सकें। तो ये तो था नवीन जी आपकी कुंडली का विश्लेषण।